नमस्ते और स्वागत है आप सभी का 2022 के पुश लेग्स पुल सीरीज में। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मुझे सबसे कॉमन सवाल जो आता है वो है आपका ट्रेनिंग रूटीन क्या है। इस सीरीज में मैं आप सबके साथ अपना करंट ट्रेनिंग रूटीन इन डेप्थ शेयर और एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि हम सब मिलके प्रोग्रेस कर सकें। तो मैं हफ्ते में 6 बार ट्रेन करता हूँ और एक पुश लेग्स पुल टाइप का ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता हूँ। एक पुश लेग्स पुल स्प्लिट कुछ इस प्रकार दिखता है, 6 ट्रेनिंग डेज और 1 रेस्ट डे। ये पूरा रूटीन एज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो बेसिकली ये 3 वीडियोस देखने के बाद आप खुद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अप्लाई करके अपने ड्रीम फिजिक तक पहुंच सकोगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन दबाना, रोड टू 1 मिलियन। और अगर आपको मुझे अपनी जर्नी पे सपोर्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। डिस्क्लेमर, मैं एक कोच या सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी चीजें शेयर करूंगा कम प्योरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ये ट्रेनिंग रूटीन हर नेचुरल लिफ्टर के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जैसे हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना whenever possible। बिना किसी देरी के सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। पुश डे पे मैं अपने चेस्ट, साइड डेल्ट्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करता हूँ। इन मसल्स को टारगेट करने के लिए मैं इन टोटल 5 एक्सरसाइजेस लगाता हूँ। चेस्ट के लिए 2, साइड डेल्ट्स के लिए 1 और ट्राइसेप्स के लिए 2। लेट्स बिगिन। पुश डे की पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस। पिछले साल मेरी मेन पुश डे मूवमेंट थी इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसका मैं अभी भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ। बट उसका एक डाउन साइड है जो ये एक्सरसाइज फिक्स करती है और वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये एक्सरसाइज एक बारबेल मूवमेंट होने की वजह से छोटे छोटे इंक्रीमेंट से प्रोग्रेस करना मुमकिन बनाती है। बारबेल मूवमेंट्स का रॉ स्टिम्युलस मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है जो एक एडेड बेनिफिट है। इंक्लाइन बारबेल प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट होने की वजह से हमारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को अच्छे से टारगेट करती है। ये मूवमेंट एक इंक्लाइन एंगल पे होने की वजह से हमारे अपर चेस्ट के फाइबर्स को ज्यादा डैमेज करती है, गिविंग आवर चेस्ट दैट एस्थेटिक लुक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। मैं इस एक्सरसाइज को लेके प्रोग्रेस कैसे करता हूँ। आई डू अ 4x8। इसके मैं 4 सेट्स लगाता हूँ 8 रेप्स के लिए और एक बेसिक लिनियर प्रोग्रेशन के थ्रू प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करता हूँ। चारों सेट्स में मैं वेट सेम रखता हूँ और जैसे ही मुझे उस वेट के साथ 8 रेप्स मिलते हैं, मैं अगली बार 2.5 kg ऐड करके वेट को बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट पुश डे पे मैंने 75 kg के साथ सक्सेसफुली एक 4x8 परफॉर्म किया। मुझे चारों सेट्स में 8 रेप्स मिले। सो अगले पुश डे पे मैंने वेट को 2.5 kg से इंक्रीज किया। अब रियलिस्टिकली बोला तो हमें हर बार 8 रेप्स नहीं मिलने वाले। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वेट इंक्रीज करने पर मे बी हमें 8-7-7-6 ऐसे रेप्स मिलेंगे, फिर मे बी नेक्स्ट टाइम 8-8-7-6। ऐसे करते करते एक रैप ऐड करते करते हम इवेंचुअली और सक्सेसफुली एक 4x8 कंप्लीट कर पाएंगे एंड देन मूव अप इन वेट। क्विक पॉइंटर्स। पॉइंट नंबर 1, इस एक्सरसाइज पे ईगो लिफ्टिंग करना बहुत कॉमन और टेम्पटिंग है। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं वेट को चेस्ट पे पटका के ऊपर नहीं लेके जा रहा। मैं हमेशा वेट को धीरे कंट्रोल करते हुए नीचे लेके आता हूँ और फिर ऊपर पुश करते हुए रैप कंप्लीट करता हूँ। पूरे रैप के दौरान आई एम इन कंट्रोल। आई शुड कंट्रोल द एक्सरसाइज शुडंट कंट्रोल मी। ईगो लिफ्टिंग मत करना, डोंट गेट इंजर्ड। क्विक पॉइंटर 2, बहुत सारे लोगों को प्रेसिंग मूवमेंट्स लगाते वक्त अपने शोल्डर के सामने वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। उसे फिक्स करने के लिए मेक श्योर आपकी टेक्निक सही है। इस पॉइंट को मैंने इन डेप्थ इस वीडियो में कवर किया था, बट टू समराइज थिंग्स, कोई भी प्रेस लगाने के पहले हमेशा याद रखना अपने शोल्डर ब्लेड्स को अप, बैक, डाउन, चेस्ट अप एंड देन प्रेस। तो एक और बार, अप, बैक, डाउन, चेस्ट अप, प्रेस। सेफ्टी फर्स्ट। पुश डे की दूसरी एक्सरसाइज जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट चेस्ट मूवमेंट है, द मशीन चेस्ट प्रेस। मशीन से मैं पहले बहुत नफरत करता था। मैं वो बंदा था जो सिर्फ और सिर्फ फ्री वेट मूवमेंट्स लगाता था क्योंकि मशीन्स हमारे जॉइंट्स और स्टेबलाइजर्स के लिए नेचुरल रेंज ऑफ मोशन नहीं देते। मैच्योरिटी के बाद मैंने रियलाइज किया कि फ्री वेट्स बुरे नहीं होते, मशीन्स बुरे नहीं होते, बल्कि कॉम्बिनेशन में दोनों का इस्तेमाल करने से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स दिखते हैं। मशीन्स यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मूवमेंट का स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वेशन से हट जाता है। मुझे हर एक रैप का सारा टेंशन अपने चेस्ट पे महसूस होता है और एक फिक्स पाथ होने की वजह से मेरा माइंड मसल कनेक्शन बहुत इंप्रूव होता है। प्लस मशीन्स बहुत सेफ लगते हैं एंड एवरीवन कैन परफॉर्म देम, चाहे आप 18 साल के हो या 40 साल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, मसल बिल्ड करने के लिए कोई भी रेप रेंज इफेक्टिव होती है प्रोवाइडेड हम फेलियर तक या फेलियर के करीब जाए। अब देखो, यूजुअली मशीन एक्सरसाइजेस पर मुझे 10 से 20 की रेप रेंज में फेल करना पसंद है, बट दिस एक्सरसाइज इज एन एक्सेप्शन। चेस्ट में ज्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होने की वजह से दीज फाइबर्स ग्रो द बेस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई फोर्सेस। इसे अप्लाई करते हुए मैंने नोटिस किया है कि चेस्ट प्रेसेस पे
5 से 8 रेप्स की रेंज में मुझे सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, प्रोवाइडेड कि वेट अप्रोप्रिएट है और मैं फेलियर के करीब जा रहा हूँ। मशीन चेस्ट प्रेस के मैं 4 सेट्स लगाता हूँ, एक और बार 8 रेप्स के लिए। इस एक्सरसाइज में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना काफी आसान है। एक लिनियर प्रोग्रेशन के थ्रू जब मुझे एक पर्टिकुलर वेट के साथ 8 रेप्स मिलते हैं तो अगले पुश डे पे मैं थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके एक 4x8 लगाने की कोशिश करता हूँ। ये थे मेरे चेस्ट के 2 मेन मूवमेंट्स। एक बहुत बड़ा चेंज जो मेरी ट्रेनिंग में आया है वो है फ्लाइज ना करना। अब मैं हमेशा से चेस्ट के लिए 2 मूवमेंट्स ही लगाता आ रहा हूँ, बिकॉज 2 इज एक्चुअली इनफ। 1000 एंगल्स पर 5 वेरिएशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे 2 मूवमेंट्स हमेशा से एक प्रेस और एक फ्लाई रहते थे, बट रिसेंटली आई हैव चेंज्ड दैट टू 2 प्रेसेस और मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर मेरे जिम में एक इंक्लाइन बेंच सेटअप और एक मशीन चेस्ट प्रेस नहीं होता, मैं उसकी जगह फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाता और ये सेम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाता। कंपाउंड मूवमेंट्स हो गए, अब आते हैं आइसोलेशंस पर। किकिंग थिंग्स ऑफ विद द ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। हमारी ट्राइसेप्स के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं, हमारे फोरआर्म को इस प्रकार एक्सटेंड करना और हमारे अपर आर्म को इस प्रकार एक्सटेंड करना। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट लगाते हुए हमारे लॉन्ग हेड को टारगेट करते हैं। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ये हमारा लॉन्ग हेड है। दिस इज द चंकियर पार्ट ऑफ द आर्म जिसे लोग बहुत अक्सर निग्लेक्ट करते हैं। दिस पार्ट ओवर हियर। इस एक्सरसाइज के मैं 3 सेट्स लगाता हूँ और एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 10 से 15 की रेप रेंज में फेलियर के करीब जाऊँ। इस एक्सरसाइज पे हैवी जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर मैं नोटिस करता हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक वेट के साथ 10 रेप्स से कम मिल रहा है तो मैं तुरंत वेट को कम करता हूँ। इस एक्सरसाइज पर अननेसेसरली हैवी जाने से हमारे एल्बो जॉइंट पर काफी स्ट्रेन आ सकता है, तो ध्यान जरूर रखना। ये मूवमेंट लगाते वक्त मैं वेट को अपने सर के ऊपर ऑल द वे नीचे लेके जाता हूँ, जिससे मुझे अपनी ट्राइसेप्स में एक अच्छा स्ट्रेच मिले। अगली एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट शोल्डर एक्सरसाइज है एंड इन माय ओपिनियन एक वाइड सुपरमैन टाइप ऑफ लुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। एक वाइड फ्रेम के लिए अपने साइड डेल्ट्स को जितना हो सके उतना डेवलप करो। अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत में मैंने लैटरल रेजेस बहुत दिल से और रिलीजियसली परफॉर्म किए थे। अपने साइड डेल्ट्स को डेवलप करने से एक इल्यूजन भी क्रिएट होगा जिससे हमारी वेस्ट और छोटी नजर आएगी। लैटरल रेजेस हमारे शोल्डर के मीडियल या साइड डेल्ट को टारगेट करती है। अब कुछ लोग हैरान होके कहेंगे 5 सेट्स इतना ज्यादा क्यों? तो देखो, मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम MRV नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल शब्दों में एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप एक पूरे हफ्ते में कितने टोटल सेट्स हैंडल कर सकता है, इसे हम MRV कहते हैं। साइड डेल्ट्स की बात आई तो उनका मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं बेसिकली साइड डेल्ट्स के लिए बहुत सारे सेट्स लगा सकता हूँ एंड आई स्टिल रिकवर प्रॉपर्ली। इस चीज का एडवांटेज लेते हुए मैं अपने साइड डेल्ट्स को अच्छे से 5-6 सेट्स लगा के पनिश करता हूँ। वेट सिलेक्शन की बात आई तो एक और बार, ये एक आइसोलेशन मूवमेंट होने की वजह से आई गो रिलेटिवली लाइट। मैं 10 से 20 रेप्स की रेंज में फेलियर के करीब जाता हूँ। एक क्विक टिप जो मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी है, लैटरल रेजेस परफॉर्म करते वक्त एक रेगुलर थंब ओवर ग्रिप में डंबल को पकड़ने के बजाय एक थंबलेस ग्रिप, इस टाइप की ग्रिप का इस्तेमाल करो। इससे एटलीस्ट मुझे अपने साइड डेल्ट में एक बेहतर माइंड मसल कनेक्शन महसूस होता है। अब शोल्डर्स की बात चल रही है तो आप में से बहुत सारे लोग नोटिस करोगे कि कोई ओवरहेड प्रेसिंग टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं है एंड दैट्स बिकॉज आजकल मैं पुश डेज पर एटलीस्ट OHP नहीं लगाता, जिसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। पुश डे की लास्ट एक्सरसाइज द ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज के डिटेल्स शेयर करने के पहले एक क्विक टिप जिससे माय ट्राइसेप्स हैव ब्लोन अप इन साइज, और ये सेम कॉन्सेप्ट हम किसी भी छोटे मसल ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 4 सालों के पुश वर्कआउट्स में मैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस और ट्राइसेप पुश डाउन्स बैक टू बैक लगाता था। मैं ओवरहेड एक्सटेंशंस के 3 सेट्स लगाता था, फिर ट्राइसेप पुश डाउन्स के 3 सेट्स लगाता था। पर मैंने नोटिस किया कि पहली ट्राइसेप एक्सरसाइज लगाने के बाद मेरे ट्राइसेप्स इतने फटीग हो जाते थे, उनमें इतना लैक्टिक एसिड और ब्लड फ्लो अक्यूमुलेट होता था कि मुझे उस दूसरे ट्राइसेप एक्सरसाइज पर क्वालिटी वॉल्यूम और क्वालिटी परफॉर्मेंस नहीं मिलता था। हेंस इफ यू नोटिस, आज के पुश वर्कआउट की एक्सरसाइज ऑर्डर थोड़ी सी अलग है। चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग। पहली ट्राइसेप मूवमेंट लगाने के बाद लैटरल रेजेस परफॉर्म करने से मेरे ट्राइसेप्स को थोड़ा सा ज्यादा रिकवरी टाइम मिलता है, जिससे मेरी दूसरी ट्राइसेप एक्सरसाइज यानी ट्राइसेप पुश डाउन ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाती है। पुश डाउन के लिए हम रोप अटैचमेंट या बार अटैचमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली
पर्सनली बार अटैचमेंट ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे मुझे अपने ट्राइसेप्स में एक बेहतर माइंड मसल कनेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ और 10 से 15 की रेप रेंज में फेलियर अप्रोच करता हूँ। नीचे के पॉइंट पे एक अच्छा स्क्वीज और हमेशा की तरह वेट को पूरे रेंज ऑफ मोशन में कंट्रोल करता हूँ। ये था मेरे पुश लेग्स पुल रूटीन का पहला दिन, जहाँ पर हमने चेस्ट, साइड डेल्ट्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन किया। आई होप आप सबको ये वीडियो देखकर बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव फन विद इट। ट्रेनिंग को और इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, आई प्रॉमिस। ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्रेस को फोन के नोट्स ऐप में ट्रैक कर रहा हूँ ताकि मैं कंसिस्टेंटली अपने लिफ्ट्स को ट्रैक कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना और ये वीडियो किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो में।